नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू क्रोशे नेट आर्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये बीनी हैट ठंड के लिए कैसे बनाएं। ये है स्ट्रेची और बहुत ही कंफर्टेबल। ये पैटर्न है बहुत ही सिंपल। इससे मैंने 3 हैट्स बनाई है, एक कलरफुल यार्न से, इसमें कलर के ऊन से और इसमें 2 टाइप के ऊन को मिलाकर बनाई है। तो शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको लगेगा ऊन। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लाइट ग्रीन, 2 स्टिच मार्कर, एक क्रोशे हुक, एक टेपेस्ट्री नीडल और एक कटर। इस हैट का पैटर्न चलता है वर्टिकली लंबाई में, जिसे हम चेन से बनाते हैं और लास्ट में हम इसे यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ये हमारे सर के ऊपर आता है। शुरू करते हैं हम चेन बनाने से, और हम चेन की लंबाई भी उतनी रखेंगे जितना हमारा सर है। आईब्रो से लेके हम टॉप ऑफ द हेड सर के ऊपर तक जितना जाएगा हम उतनी चेन बनाएंगे। आप मोटे ऊन हो या पतले ऊन में बनाओ, आप उतनी ही लेंथ लोगे जितनी आपकी आईब्रो से टॉप ऑफ द हेड जाएगी। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले चेन बनाने से। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। अब हम बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये ऊन मोटा है इसीलिए 30 चेन सही होगी मेरे लेंथ के हिसाब से। हम इस पर भी मेजर करके देख सकते हैं। 30 करेक्ट। मैं चाहूँ तो 2 और ऐड कर सकती हूँ, 2 32। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है मेजर करने में तो आप इस तरीके से मेजर करेंगे। यहाँ पर मैंने बनाई है 32 चेन, जो मेरे सिर के लेंथ के अकॉर्डिंग सही है। तो मैं इसी में अपने हेड बनाऊंगी। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं हाफ डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच। यहाँ की जो टॉप की चेन है 1 2 3 4, इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और बाकी में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। एक चेन और बनाएंगे, ये होगी हमारी वर्किंग चेन। हम इसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर हम हमेशा टर्न करने के लिए बनाएंगे एक एक चेन, वो होगी हमारी वर्किंग चेन। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम करते हैं यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे हुक से दूसरी चेन, इस वाली चेन में इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आएंगे, हुक पे हुए 3 लूप, एक और लूप से, तीनों हुक से जो लूप है एक और लूप से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट। इसको मार्क करके रखेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे लंबाई में काम करते हैं हमारे स्टिचेस लास्ट वाले दिखाई नहीं देते और वो मिस हो जाते हैं, इसलिए इसे मार्क करके रखेंगे। कंटिन्यू करेंगे हम लास्ट के 4 छोड़ के, 1 2 3 4, उसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, 3 लूप्स में से निकाल देंगे, 2 3 4 5 6 7। अब कंटिन्यू काउंट करते रहिएगा, एक भी चेन मिस नहीं होनी चाहिए।
ये लास्ट हाफ डबल क्रोशे। अब बचे हमारी 4 चेन, इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के लिए हमें बहुत ढीले ढीले स्टिच देने हैं ताकि सेकेंड रो बनाते वक्त हमें बहुत टाइट ना पड़े। ढीला रखने के लिए हमें थोड़ा ऐसे ऊन एक्स्ट्रा निकाल के रखना है और बहुत ही हल्का बनाएंगे। स्लिप स्टिच इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आए और सेम लूप निकाल देंगे बहुत ही हल्के हाथ से। ये एक, उसी तरीके से दूसरा भी, 2, 3 और ये लास्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट। अब एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इस तरीके से, हमें स्टिचेस ऐसे दिखने चाहिए। अब हम यहाँ से बैक लूप में बनाएंगे। जो हमारी साइड है ये है फ्रंट और ये जो पीछे की तरफ है ये हुआ बैक लूप। इसमें बनाएंगे हम हमारे अब स्टिचेस, जिसकी वजह से ये इस तरीके से स्ट्रेची हैट आपको मिले। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस वाले में, यहाँ पे इन चारों में हम स्लिप स्टिच ही बनाएंगे। इधर पूरे हाफ डबल क्रोशे, ऊपर स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के लिए बैक लूप में इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यार इसके अंदर से निकाला और इसके अंदर से ढीला ही छोड़ेंगे। ये जो हमारा पहला स्लिप स्टिच बना हम इसे मार्क करके रखेंगे। ये फर्स्ट स्लिप स्टिच, दूसरा इंसर्ट किया, लूप लेकर आए, दोनों में से निकाल देंगे। बहुत ढीले ही बनाना है, 2, 3 और ये 4th। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, वो भी बैक लूप में। तो यार्न ओवर, बैक लूप में इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, 3 लूप हुक पे और तीनों को निकाल देंगे। यार्न ओवर, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, तीनों में से निकाल दिया, इंसर्ट किया, निकाल दिया। इसी तरीके से एंड तक हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ये होगी हमारी सेकेंड रो। लास्ट हाफ डबल क्रोशे, स्टिच मार्कर निकालेंगे और बैक लूप में इंसर्ट करेंगे। पहले यार्न ओवर, इंसर्ट किया, 3 लूप और तीनों में से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड रो कंप्लीट। अब यहाँ से देखोगे यहाँ पे नैरो और इधर वाइड, क्योंकि ये टॉप है तो ज़्यादा ऊन वेस्ट ना हो, इसीलिए टॉप ऑफ द हैट इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे स्लिप स्टिच आप देख सकते हैं और ये हाफ डबल क्रोशे। यहाँ पे बनाएंगे हम एक चेन और टर्न करेंगे, तो हमें स्टिचेस ऐसे दिखने चाहिए। ये जो हमारी साइड है ये है हमारे फ्रंट वाले और ये वो बैक लूप्स। तो ये फ्रंट लूप्स और ये बैक लूप्स। तो ये फिर से हम बनाएंगे बैक लूप्स में हाफ डबल क्रोशे। ये साइड है स्लिप स्टिच का, ये है हाफ डबल क्रोशे का। यहाँ पर हम बनाएंगे पूरे हाफ डबल क्रोशे। टॉप के 4, 1 2 3 4
यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। कंटिन्यू करना है हमें यही। तो एक चेन बनाई, यार्न ओवर, बैक लूप में इंसर्ट किया, 3 लूप, तीनों में से निकाल देंगे। और ये फर्स्ट वाले को हमेशा मार्क करके रखेंगे ताकि आप भूलें नहीं कौन सा वाला फर्स्ट स्टिच है। इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे पूरी रो में। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैटर्न बहुत इजी है, आपको कंटिन्यू करना है सेम वही हाफ डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच, और इससे आप बना लोगे हेड। मेजर करने का तरीका भी बहुत इजी है, आप अपने हेड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई भी। मैं आपको चौड़ाई कैसे मेजर करना है वो भी बताऊंगी। ये लास्ट हाफ डबल क्रोशे तीनों लूप्स में से निकाल देंगे। अब स्लिप स्टिचेस, यहाँ पे ये हमारे फ्रंट रो वाले स्टिचेस, ये बैक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। एक लूप लाया, बहुत हल्के हाथ से, बहुत एक्स्ट्रा ऊन निकाल के रखेंगे इस तरीके से। हल्के हाथ से एक लूप लेकर आए और एक और लूप इसमें से निकाल देंगे, सेम लूप निकाल देंगे। ये हमारा पहला स्लिप स्टिच, ये दूसरा, तीसरा, और चौथे के लिए हम स्टिच मार्कर खोलेंगे और बैक लूप में इंसर्ट किया और ये स्लिप स्टिच। चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और फिर से वही बैक लूप्स में हमें बनाते जाना है कंटिन्यू, जितनी हमें हमारे सर के अकॉर्डिंग चौड़ाई चाहिए उतनी। तो ये बैक लूप इसमें इंसर्ट करेंगे और एक लूप लेकर आए और सेम लूप निकाल दिया। ये फर्स्ट स्टिच, तो इसको मार्क करके रखेंगे, स्लिप स्टिच, दूसरा, बहुत हल्के हाथ से, तीसरा, और ये चौथा। 4 स्लिप स्टिच। अब पूरे हाफ डबल क्रोशे बैक लूप में, यार्न ओवर, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और तीनों में से निकाल दिया। कंटिन्यू करेंगे हम यही पैटर्न बार बार, चेन बनाना, टर्न करना और हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच। और मिलते हैं थोड़ा चौड़ा पैटर्न बनने के बाद।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हैट का पैटर्न बनने लगा है। ये टॉप है, यहाँ पे स्लिप स्टिचेस है और यहाँ हाफ डबल क्रोशे हैं। यहाँ पे आप पैटर्न आराम से देख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे अपने हेड के अकॉर्डिंग। कुछ इतना बनने के बाद आप मेजर कैसे करोगे कि ये मेरे सर के अकॉर्डिंग सही है, बड़ा या छोटा है। तो आप मेजर करोगे अपने सर के ऊपर लगाकर, सर के पीछे से सामने की तरफ लाओगे और जितना पोर्शन कवर नहीं है उतना और हम उसको बुनेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मेजर करने से आप अपने सर के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट हेड बनाओगे। बच्चों के लिए है तो बच्चों के सर के अकॉर्डिंग, मेन के लिए है तो मेन के सर के अकॉर्डिंग, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों आप इसी तरीके से मेजर करेंगे हेड। तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा और पोर्शन मेरे लिए सर के अकॉर्डिंग बनाना है तो फिर से एक चेन बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे, फर्स्ट स्टिच मार्क करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और फिर मैं आपको ये दोनों फ्लैप जोड़ना और ये इसको कवर कैसे करेंगे दोनों बताऊंगी। तो ये है लास्ट रो। मेरे सर के अकॉर्डिंग ये लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद मैं ये दोनों फ्लैप आपको जोड़ना सिखाऊंगी। आपकी जो लास्ट रो होगी वो यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ जाएगी तो ही सही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से जोड़ेंगे और फिर ऊपर कनेक्ट करेंगे। यहाँ से पूरा सर्कल इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये लास्ट रो मेरी आ रही है ऊपर की तरफ से नीचे, तो यही एक सही रहेगा। अगर आप चाहो तो आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पर कंटिन्यू वे में करेंगे तो इस तरीके से ये बहुत इजी पड़ेगा। लास्ट 3 yarn ओवर, इंसर्ट 3 लूप्स में से स्टिच मार्कर निकालेंगे और ये लास्ट हाफ डबल क्रोशे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। जो फर्स्ट वाला स्टिच है ये, अब यहाँ पर देखने में बहुत परेशानी जाएगी, तो यहाँ से थोड़ा स्लो तो यहाँ से स्टिचेस देखेंगे हमने यहाँ मैंने डाले थे 32 चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 4 1 2 3 4 मेरी स्लिप स्टिचेस। तो ये है टोटल 32 चेन्स। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे हम, इन्हें साथ में इस तरीके से बनाएंगे। ये स्टिच नहीं है, ये हमारी जो चेन 1 थी वो है, उसके जो जस्ट साइड में है ये हमारा पहला स्टिच है जो ये हमने बैक लूप में बना लिया था। अब ये लास्ट चेन में यहाँ पर बनाएंगे हम एक चेन,
इसका ये फ्रंट जो साइड में है ये फ्रंट, और ये जो इसके पीछे है बैक लूप, इसमें इंसर्ट करेंगे और इस वाले में इंसर्ट करेंगे दोनों लूप्स एक साथ। और हम यहाँ बना रहे हैं स्लिप स्टिच, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न निकाल के रखेंगे। दोनों से एक लूप लाया, इसमें से दोनों से निकाल लिया और इससे भी निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच। यहाँ पे स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम फिनिश कर रहे हैं इसको। तो सेकेंड वाले में इंसर्ट करेंगे और इसमें सेकेंड चेन का जो रिमेनिंग है उसमें एक लूप लाया और दोनों में से निकाल देंगे, बैक लूप में और ये रिमेनिंग लूप में। दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गए हमारे 3 बैक लूप में और रिमेनिंग चेन में, जो स्टार्टिंग हमने की थी वो वाली चेन स्लिप स्टिच। 5 6, यहाँ पे आप स्लो ही करिएगा, एक भी मिस नहीं होने चाहिए। 7 8 ये लास्ट हाफ डबल क्रोशे हैं यहाँ पर, हाफ डबल क्रोशे, ये चेन वाला रिमेनिंग, ये स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ देख सकते हैं इसी के जहाँ हम बना रहे हैं, ये हमने लास्ट वाला जो बनाया उसके साइड में 1 2 3 एंड 4, हम इसी में, ये हमारे स्लिप स्टिच का बचा हुआ है, चेन का जो रिमेनिंग पार्ट है हमने स्लिप स्टिच बनाए थे इधर, ये वो है। तो यहाँ पे है हमारा बैक लूप स्लिप स्टिच का, इसमें इंसर्ट किया हमने, लूप ले लिया और इसमें इंसर्ट करेंगे और दोनों में स्लिप स्टिच। इसके जस्ट साइड में आपको कन्फ्यूजन होगा तो एक बार आप चेक कर लेना ये स्टिच में है या नहीं। लास्ट 2 इसके जस्ट साइड में, ये हमने हमारी नॉट बनाई थी स्लिप नॉट, ये और उसके जस्ट साइड में ये 1 2 हमारी चेन्स के रिमेनिंग है। और ये लास्ट स्टिच मार्कर निकालेंगे, बैक लूप में इंसर्ट करें और इसके जस्ट साइड में ये इसके इंसर्ट किया और दोनों लूप में स्लिप स्टिच। ये हो गया हमारा बीनी कंप्लीट। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दोनों साइड्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम टॉप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट स्लिप स्टिच बना, तो अब हम बनाएंगे एक चेन और उसको थोड़ा लंबा कट करेंगे और इसी से सिलेंगे। हम टेपेस्ट्री नीड हुक को निकाल लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ लग जाएगी नॉट। अब जो हमारी चेन जो हमने बनाए थे पहले जो हमारे स्टिचेस है, ये जो दिख रहे हैं बम्प्स जैसे, ये 1 2 3 4 हम हमारी टेपेस्ट्री नीडल के सहारे
इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये साइड होगा हमारा इनसाइड और ये होगा आउटसाइड, तो इसीलिए हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। पहले वाले इसमें इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले में भी इस तरीके से इसके नीचे से इंसर्ट किया। थर्ड वाले में भी इसी तरीके से हम सारे में एक एक करके यहाँ तक लेकर आएंगे और उसके बाद हम पुल करेंगे और ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको सिलेंगे। 4 5 6 सारे इसमें डालेंगे। और ये लास्ट और ये हमारा जो स्लिप नॉट हमने बनाई थी ये उसका है, जो स्टार्टिंग में हमने चेन शुरू की थी उसको हम लास्ट में नॉट लगा देंगे। अब ये हमने इसको टेपेस्ट्री नीडल की हेल्प से हमने हमारा ऊन इन सब में से एक बार घुमा लिया, यहाँ पे दिख रहा है ये। अब इसको खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे पिंच करेंगे और धीरे धीरे खींचेंगे और ये हमारा होल कवर हो गया। एक बार टाइट करेंगे, थोड़ा सा होल अभी भी दिख रहा है तो हम इसको सिलेंगे। ये लास्ट यहाँ पे नहीं गया था, इसमें इंसर्ट किया और फिर खींचेंगे, होल कवर हो गया। और ये खुले ना, इसीलिए हम क्रिस क्रॉस इसको सिलेंगे। इस तरफ अभी हमारा ऊन है तो हम दूसरी साइड से इंसर्ट करके इधर लाएंगे। इस तरीके से अब इस साइड से और इसे पैटर्न में कुछ एक बार चेक करेंगे होल कम्प्लीटली कवर हो गया है या नहीं। और ये होल कम्प्लीटली कवर हो गया। अब ये जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ये स्टार्टिंग वाले हैं, इन दोनों को नॉट लगा देंगे। और ये जो है इसको इसके थ्रू थोड़ा इसमें छुपा देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। सेम इसके साथ भी करेंगे ऐसे ही।
और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी हैट कंप्लीट। ये हो गई हमारी हैट कंप्लीट। ये था इनसाइड हैट का और आउटसाइड इसको उल्टा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, सॉरी। और ये हो गई हैट कंप्लीट। तो आपको ये हैट का पैटर्न कैसा लगा? इसे कहते हैं रिब्ड बीनी हैट। ये स्ट्रेची है, बहुत अच्छा पैटर्न दिखता है और बहुत ही वार्म भी रहती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सबके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि आपसे ये हैट कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।